तो अब तक हमने पढ़ा था सेल के बारे में कि सेल क्या होता है। तो सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। अब सेल के दो टाइप होते हैं, दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में मेजर डिफरेंस। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल का सबसे पहले वर्ड का मतलब समझते हैं। तो प्रो मीन्स होता है प्राइमरी एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। तो मतलब जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, प्राइमरी न्यूक्लियस पाया जाता है। देन यूकैरियोटिक सेल, यू मीन्स होता है वेल एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। जबकि जो यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है वो कैसा होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। नेक्स्ट, सेल वॉल थिन। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, थिन होती है। जबकि जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें जो सेल वॉल कैसी होती है, थिक होती है। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक सेल्स आर सिंपल सेल दैट कंटेन प्राइमरी न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल कैसी सेल होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल जो होती हैं वो सिंपल सेल होती हैं जो कि क्या कंटेन करती हैं, जो कि प्राइमरी स्टेज का न्यूक्लियस जो है वो कंटेन करती हैं। देन यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक cells are more complex than prokaryotic cell and have a well defined nucleus। जबकि जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं वो कैसी होती हैं, मोर कॉम्प्लेक्स होती हैं, किससे, प्रोकैरियोटिक सेल से। और इसमें कैसा होता है, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। नेक्स्ट, प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं। सबसे पहले मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, ऑर्गेनेल्स का मतलब होता है सेल के अंग, मतलब इसे हिंदी में हम कहते हैं कोशिकांग। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो बहुत ज़्यादा लेस डेवलप सेल होती है, प्राइमेटिव स्टेज की सेल होती है। तो उसमें जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि गोल्जी बॉडी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इसमें बस एक ही सेल ऑर्गेनेल पाया जाता है, दैट इज राइबोसोम। तो जब इसमें सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जा रहे हैं तो वो मेम्ब्रेन बाउंड होने का मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट आता है यूकैरियोट्स हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम एक्सेट्रा। जबकि जो यूकैरियोटिक सेल होती है वो कैसी होती है, वो वेल डिफाइंड और मैच्योर सेल होती है देन प्रोकैरियोटिक सेल। इसलिए इसमें सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं और वो सारे ऑर्गेनेल्स कैसे होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। और ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई, गोल्जी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सब एक्सेट्रा। नेक्स्ट, डीएनए इज नॉट बाउंड बाय हिस्टोन प्रोटीन। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, इसलिए जो इनका जेनेटिक मटेरियल होता है दैट इज डीएनए, वो प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन से बाउंड नहीं होता है। नेक्स्ट, यूकैरियोटिक सेल, डीएनए इज बाउंड बाय हिस्टोन प्रोटीन। जबकि जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं इसमें हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है और यूकैरियोटिक सेल का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो बाउंड होता है हिस्टोन प्रोटीन से। नेक्स्ट पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। अभी पहले हमने इस पॉइंट में पढ़ा था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो बहुत ज़्यादा लेस डेवलप सेल होती है, इसलिए इसमें सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। और वो सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं, ये सारे। तो इसमें सेल ऑर्गेनेल्स कैसे होंगे, एब्सेंट होंगे। जबकि यूकैरियोटिक सेल कैसी है, यूकैरियोटिक सेल वेल डिफाइंड सेल है, इसमें सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, राइबोसोम इज 70S टाइप। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें केवल एक सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होता है, दैट इज राइबोसोम। और राइबोसोम का क्या काम होता है, राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए होता है। अब चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो गई चाहे यूकैरियोटिक सेल हो गई, दोनों सेल में प्रोटीन की नीड होती है और प्रोटीन बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, राइबोसोम। इसीलिए जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है इसमें 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। देन यूकैरियोटिक सेल में 80S टाइप के राइबोसोम जो है वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, प्रोटीन सिंथेसिस अकर इन द साइटोप्लाज्म। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें प्रोटीन सिंथेसिस होती है और प्रोकैरियोटिक सेल में प्रोटीन सिंथेसिस की साइट कहाँ पे होती है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है वो क्या है, साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट, जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में भी होता है। एज वेल एज प्रोकैरियोटिक सेल के जो सेल ऑर्गेनेल्स हो गए जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये दोनों अपना अपना खुद का प्रोटीन भी बनाते हैं। तो यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है किस सेल में, यूकैरियोटिक सेल में। नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल दैट इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की सेल कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक सेल होती है। आर्ची की सेल प्रोकैरियोटिक सेल होती है। नेक्स्ट, यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल अगर हम ले लें
तो जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं लाइक अस, फंजाई हो गया और प्रोटिस्ट हो गए, ये किसका एग्जांपल है? यूकैरियोटिक सेल का। Thank you and subscribe this video.